नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमाई है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात चंद्रशेखर आजाद रावण की, जिन्होंने करनी सेना के विरोध और धमकियों के बीच बाराबंकी में काशीराम जयंती को लेकर जमकर गरजे। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ने मंच से तीखे बयान दिए। तो क्या कुछ बोले सांसद जिससे माहौल गरमाया, बताएंगे आपको। दूसरी तरफ गाजियाबाद से बड़ा खुलासा हुआ, जहां पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश से ये पता चला कि भारतीय सेना के ठिकानों के गुप्त वीडियो और लोकेशन यूके और मलेशिया तक भेजे जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तो क्या कुछ हुआ गाजियाबाद में, बताएंगे आपको। खबरों में अब बात संभल की, जहां की रहने वाली इरम को आईएसआई जासूसी मामले में गाजियाबाद में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दिल्ली मुंबई के रेलवे स्टेशन और सैन्य ठिकानों की तस्वीर पैकेज पाकिस्तान भेज रही थी। बताएंगे आपको ये पूरा मामला। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात चंदौली की, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ट्रक में वॉल पुट्टी की आड़ में छिपाकर 1.20 करोड़ रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। कैसे पुलिस ने पकड़ा यूपी से बिहार का ये नेटवर्क, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात बाराबंकी की उस विशाल जनसभा की, जहां करनी सेना ने पहले से ही धमकी दे रखी थी कि चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी की धरती पर पैर नहीं रखने दिया जाएगा। लेकिन नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के रूप में मंच पर आए और गरज कर बोले, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम धमकियों से नहीं डरते। मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूं, लेकिन हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी, और समय आने पर उसे सिर पर पटक कर मारना भी जानते हैं। आप भी सुनिए ये वीडियो। जिस तरह का घटनाक्रम आपने यहाँ देखा कि रोज शरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे, मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। प्यारे साथियों, हमें ऐसे जिम्मेदार लोगों की बातों में आके जिस तरह की गैर जिम्मेदारी यहाँ के कुछ अति ऊर्जावान और गैर जिम्मेदार नौजवानों ने दिखाई किसी के इशारे पे, उनकी बातों में आके हिंसा के और असंवैधानिक रास्ते पे नहीं जाना। मुझसे वादा करो ऐसे हाथ आगे करके कि ऐसे गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ये बयान करनी सेना को सीधा चेतावनी देने वाला था। रैली बड़ेल मैदान में हुई, जहां हजारों की भीड़ जुट गई। यह आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम की जयंती और आजाद समाज पार्टी के 6ठे स्थापना दिवस के अवसर पर था। चंद्रशेखर ने बहुजन समुदाय को राजनीतिक सत्ता हासिल करने का आह्वान किया। कहा कि अब बहुजन को सत्ता की कुर्सी पर बैठना होगा। 2027 के विधानसभा चुनावों में बाराबंकी सदर सीट पर दावेदारी ठोकनी पड़ेगी। नगीना की तरह पूरे यूपी में इतिहास दोहराने का वादा किया। रैली के दौरान एक संदिग्ध अमित मंच की ओर बढ़ा, कमर में पिस्तौल भी थी। कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, खुद को पुलिस लाइन का सिपाही बताया, लेकिन आईडी नहीं दिखा सका। पुलिस ने बाहर कर दिया और जांच शुरू कर दी। ये घटना सुरक्षा की चूक दिखाती है, लेकिन रैली शांतिपूर्ण रही। चंद्रशेखर की ये गरज यूपी की सियासत में नया तूफान ला सकती है। बहुजन आंदोलन मजबूत हो रहा है। क्या 2027 में आजाद समाज पार्टी बड़ा उलटफेर करेगी? क्या ये सिर्फ धमकी और ललकार तक सीमित रहेगी? योगी सरकार पर नजर टिकी हुई है।
अब दूसरी खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह नेटवर्क भारतीय सेना के संवेदनशील ठिकानों के गुप्त वीडियो और लोकेशन को यूके और मलेशिया तक बेच रहा था। कौशांबी पुलिस ने शनिवार को 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब राज वाल्मीकि ने अचानक आईफोन खरीदा और अपना फूड स्टॉल बंद कर दिया। स्थानीय लोगों को शक हुआ तो पुलिस ने पूछताछ की। शुरुआत में इनकार किया, लेकिन बाद में कबूल किया। आरोपियों ने दिल्ली में 2 संवेदनशील स्थानों पर 16 पावर आईपी कैमरे लगाए। ये कैमरे आर्मी, बीएसएफ और सीआरपीएफ कार्यालयों के पास थे। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और आर्मी कैंट क्षेत्र के आसपास थे। कैमरे वीडियो और लोकेशन कैप्चर कर सीधे पाकिस्तान के हैंडलर सरदार को भेजते थे। सरदार पाकिस्तान से निर्देश देता था, लक्ष्य बताता था और सदस्यों की भर्ती कराता था। साने-ए-रम के जरिए भर्ती हुई। प्रति वीडियो या लोकेशन 8,000 रुपए तक मिलते थे। पुलिस ने बैंक अकाउंट फ्रीज किए और ट्रांजैक्शन ट्रेस कर रही है। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि जांच गहराई से हो रही है। आप भी सुनिए पुलिस क्या कुछ कह रही है। जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र कौशांबी में सूचना संकलन के क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बल के ठिकाने इत्यादि की फोटो और वीडियो लेकर के अन्य नंबरों पर भेजी जा रही है। इसी सूचना के क्रम में कार्य करते हुए कौशांबी पुलिस के द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से मोबाइल बरामद, मोबाइल फोन व पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि इन लोगों को सोहेल नामक व्यक्ति के द्वारा कुछ पैसों का लालच देकर के पैसे के एवज में इनसे यह कार्य करवाया जाता था, जिसके क्रम में यह महत्वपूर्ण जगह जैसे कि रेलवे स्टेशन व सुरक्षा बल के ठिकानों की लोकेशन, फोटोज व वीडियोज इनके द्वारा बनाई जाती थी और अन्यत्र नंबरों पर भेजी जाती थी। उसी क्रम में इनके मोबाइल से कुछ विदेशी नंबरों से चैट्स भी बरामद हुई हैं एवं इनकी गैलरी में कुछ वीडियोस व फोटोज प्राप्त हुई हैं, जो जिसमें इनकी आपराधिक गतिविधियां एवं यह इन महत्वपूर्ण जगहों की फोटोज व वीडियोस थी। इन्हीं की पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा इनकी एक सह अभियुक्ता के बारे में बताया गया, महक पत्नी फैजान, उसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी 6 अभियुक्तों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। उपरोक्त मामले में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाना कौशांबी में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आगे जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई होगी उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के अलावा यूके और मलेशिया तक फैला नेटवर्क भारत की खुफिया जानकारी को विदेशी ताकतों तक पहुंचा रहा था। क्या ये बड़े हमलों की साजिश का हिस्सा था? यूपी पुलिस की ये कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन ऐसे नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी है, जांच से बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तीसरी खबर संभल जिले से जुड़ी है, जहां की रहने वाली महिला साने-ए-रम को आईएसआई जासूसी मामले में गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एरम गांव ज्ञानपुर सिसौना की रहने वाली है। करीब 3.5 साल पहले उसकी शादी फैजान से हुई, जो ट्रक ड्राइवर है और गैरतपुरा दीपासराय संभल का है। पिछले 2 साल से वो पति और 2 साल के बेटे के साथ मसूरी गाजियाबाद में रह रही थी। त्योहारों पर संभल आती जाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एरम धार्मिक रूप से काफी रूढ़िवादी है और इंटरनेट मीडिया के जरिए एक मौलाना से जुड़ी हुई थी। मौलाना ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें एरम शामिल थी। इसी ग्रुप से वो दिल्ली, मुंबई और अन्य जगहों पर प्रमुख रेलवे स्टेशन और सैन्य ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो क्लिक कर पाकिस्तानी नंबरों पर भेजती थी। यह जानकारी आईएसआई को जाती थी। 2 दिन पहले वो पति और बेटे के साथ संभल आई थी, तभी एटीएस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया। पति का फोन जब्त कर लिया गया। संभल में अब तक उसके नाम पर कोई पुराना केस या संदिग्ध गतिविधियां तो नहीं मिली। एएसपी कुलदीप सिंह ने पुष्टि की कि स्थानीय स्तर पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने संभल पुलिस से संपर्क नहीं किया है, लेकिन जांच जारी है। ये मामला गाजियाबाद के बड़े जासूसी नेटवर्क से जुड़ा लगता है। एरम की गिरफ्तारी से महिला जासूसों के बढ़ते खतरे का संकेत मिलता है। क्या ऑनलाइन ग्रुप के जरिए आईएसआई युवाओं और महिलाओं को भर्ती कर रही है? यूपी में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। जांच से और नाम सामने आ सकते हैं। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात चंदौली जिले की बड़ी सफलता की, जहां सैयद राजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1 करोड़
20 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। ट्रक में वॉल पुट्टी की बोरियों की आड़ में 710 पेटियां शराब छिपाई गई थी। ट्रक हरियाणा से बिहार जा रहा था। बगई गांव के पास नेशनल हाईवे 19 पर पेट्रोल पंप के किनारे खड़ा था। ट्रक संदिग्ध लगा। सैयद राजा थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने चेकिंग की। वॉल पुट्टी हटाने पर शराब मिली। ये चंदौली पुलिस की एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई थी। इससे पहले पंजाब से बिहार जा रही थी 1.5 करोड़ की शराब पकड़ी गई थी। ट्रक चालक और एक अन्य तस्कर गिरफ्तार हुए। दोनों झारखंड के निवासी थे। उन्हें जेल भेज दिया गया। डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार ने कहा कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान जारी है। बिहार में शराबबंदी के कारण यूपी के बॉर्डर जिलों से तस्करी बढ़ रही है। हरियाणा से बिहार का रूट आम हो गया है। योगी सरकार ने शराब माफिया पर सख्ती बरती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। यह बरामदगी कानून व्यवस्था की मजबूती दिखाती है। क्या इससे तस्करी का सिलसिला थमेगा या नए तरीके अपनाए जाएंगे? यूपी पुलिस की सतर्कता सराहनीय मानी जा रही है। तो चार के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।